अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम अपने जो आपका एडसेंस अकाउंट है उसके अंदर आप किस तरह से अपने पेमेंट मेथड को ऐड करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैंने आपको काफ़ी सारे जो मेथड हैं वो बताए हैं अर्निंग के, जिनमें से मैंने आपको बताया था कि आप ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। तो दोस्तों, इन सभी मेथड को यूज़ करते हुए आपको गूगल एडसेंस का अकाउंट जो है वो ज़रूर से चाहिए होता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एडसेंस का जो अकाउंट है हमारा, उसमें जब हमारे पैसे भी आ जाएंगे तो फिर हम उनको विड्रॉ किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों, विड्रॉ करने के लिए आपको पेमेंट मेथड जो है वो ऐड करना पड़ेगा। और पहले जो था वो पाकिस्तान में, आज से कि 2-3 माह पहले जो था वो पाकिस्तान के अंदर आपको वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी मिल जाते थे और बैंक के थ्रू भी। यानी अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं था तो आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी अपने पैसे निकाल सकते थे। मगर दोस्तों, अब यूट्यूब की तरफ से और गूगल की तरफ से कह दिया गया है कि आपको वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक बैंक अकाउंट जो आपका बना हुआ है उसको किस तरह से अपने एडसेंस के साथ प्रॉपरली अटैच करेंगे और उस बैंक अकाउंट पे आपको किस तरह से पैसे आएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और आपको सब कुछ परफॉर्म करके दिखाता हूं कि आप किस तरह से अपने एडसेंस को अपने बैंक अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपने एडसेंस के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एडसेंस अकाउंट को ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर हम अपना पेमेंट मेथड जब ऐड करना चाहेंगे तो उसके लिए या तो आप इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर आप व्यू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर भी पेमेंट्स का एक ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, तो आप इस पेमेंट के ऑप्शन पर भी क्लिक करके अपने पेमेंट के सेक्शन के अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना जो है वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐड करना होता है। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखें हाउ यू गेट पेड और यहाँ पर ऐड अ पेमेंट मेथड टू रिसीव योर अर्निंग। तो यहाँ पर हमने अपना पेमेंट मेथड जो है उसको ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड के इस ऑप्शन पर आप क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट जो है वो ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल और सेकंड जो है ऐड न्यू चेक डिटेल। और दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन आता था जिसे वेस्टर्न यूनियन ऑप्शन कहा जाता था, और अब एडसेंस ने वेस्टर्न यूनियन को ख़त्म कर दिया है, तो इसीलिए आपके पास यहाँ पर बैंक के ही सिर्फ ऑप्शन जो हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पॉपअप जो है, एक सेक्शन अनेबल हो जाएगा और इसके अंदर आपने अपनी बेनिफिशियनर आईडी, जो कि ये ऑप्शनल है, यानी अगर आप इसको लिख देंगे तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आपकी पेमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर आपने अपना नेम यानी बैंक अकाउंट का नेम, यानी आपका जिस नेम से आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है वो वाला नेम आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर आपने अपना बैंक नेम टाइप कर देना है, यानी पाकिस्तान के अंदर अगर आप रहते हैं तो आप जिस भी बैंक को यूज़ कर रहे हैं पेमेंट लेने के लिए, तो आपने उस बैंक का नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको स्विफ्ट बैंक कोड जो होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो स्विफ्ट कोड जो है ये आपको आपके बैंक से ही मिल जाएगा ईजीली, यानी आपने बैंक में जाकर कहना है कि मुझे आप अपना स्विफ्ट कोड जो है वो दे दें, तो आपको स्विफ्ट कोड दे देंगे। अदरवाइज़ आप इसको इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पर आपको आई बैन का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो आई बैन एक नंबर होता है इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र के लिए, यानी इंटरनेशनल अगर आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको आई बैन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाला नंबर आपको आपकी चेकबुक के ऊपर से ही मिल जाएगा, तो आपने चेकबुक के ऊपर देख लेना है, आपको वहाँ पर आई बैन ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर नीचे रीड टाइप आई बैन, तो यहाँ पर आपने अपने उसी आई बैन को दोबारा से यहाँ पर टाइप कर देना है। और इसके अलावा ये जो 2 ऑप्शंस हैं इसको आप इस तरह ही रहने देंगे तो फिर भी खैर है, बस आपने इसको यहाँ पर सेव करवा देना है और आपकी पेमेंट मेथड जो है वो ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मैं इन सभी सेक्शंस को फिल कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आगे आपको सारा कुछ जो है वो बताता हूँ कि किस तरह पेमेंट मेथड ऐड होने के बाद किस तरह से हमें वेरीफाई करना है कि हमारा पेमेंट मेथड ऐड हो चुका है नहीं। तो मैं जल्दी से ज़रा फिल कर लेता हूँ। जी हाँ, तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी सारी बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर पुट कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर सेव वाला बटन जो है उसको प्रेस कर देता हूँ।
तो यहाँ पर देखिए सेव करने के बाद अब हमारे पास इस तरह का एक ऑप्शन आ रहा है, वायर ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर ये आगे मेरे बैंक अकाउंट जो नंबर है उसके कुछ हिस्से बता रहा है, और ये जिस नाम के अकाउंट है वो वाला नाम भी यहाँ पर बता रहा है। तो इस तरह हमारा जो पेमेंट मेथड है वो अब ऐड हो चुका है। इसके बाद इसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा से आप होम पर क्लिक करें, और होम पर क्लिक कर देने के बाद आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके दोबारा से व्यू पेमेंट्स के इस सेक्शन के अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा था यहाँ पर ऐड पेमेंट का, और अब हमारे पास यहाँ मैनेज पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ रहा है। यानी अगर बाद में हम अपने बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहें तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, और अब हमें इस बैंक अकाउंट के अंदर एडसेंस की तरफ से जो इंशाल्लाह पेमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको गूगल एडसेंस को अपने बैंक अकाउंट के साथ अटैच करना आ गया होगा। और दोस्तों जहाँ तक मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया स्विफ्ट कोड के बारे में, तो अगर आपको स्विफ्ट कोड का नहीं पता तो आप अपने बैंक अकाउंट से पूछ सकते हैं, अपने बैंक की उस ब्रांच में जाकर रब्ता कर सकते हैं और वहाँ से अपना स्विफ्ट कोड हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको बैंक अकाउंट वाले स्विफ्ट कोड नहीं बताते तो इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने स्विफ्ट कोड को खुद से फाइंड करेंगे, जिसको आप अपने एडसेंस के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह के मजीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस किया करें, ताकि आपको हर वीडियो की जो अपडेट होती है नोटिफिकेशन की सूरत में आपके नोटिफिकेशन बार के ऊपर मिल जाए। तो आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।